बख्तार, मेरे लिए लस्सी और माही तो लेके आओ। जी भाई। बाबा साईं, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? आखिर खैर तो है ना? रो, तुम इतने अनजान मत बनो। तुमको पता नहीं है हम कितने गरीब हैं। अरे चर्या, हम इन वडेरों के नजरों में कीड़े और मकोड़ों के बराबर भी नहीं है। बेटा, हम गरीब हैं, जो कमाते हैं वही खाते हैं। हम उनसे टकराएंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। वो तो पहाड़ है, उनका कुछ नहीं होगा। अदा, अम्मा और बाबा सही बोलते हैं। तुम इन जालिमों के मुंह ना लगा करो। परो, तुम अभी बच्चे हो। तुम्हें पता नहीं है कि रईस दरिया खान क्या है। परो, शायद तुझे ये मालूम नहीं। बहुत से गरीबों के जमीनों पर कब्जे हुए, कई गरीबों को मारा गया, कुछ भी नहीं हुआ। किसी के घर से उसकी माँ बहन को अगवा किया गया। अब बताओ, उनका कोई दाद फरियाद हुआ है? विस्परू, एक कमदार कोड़ों से मत उलझा करो। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। बेटा, चरिया मत बनो। इते इंसाफ जी उम्मीद रखण बबरन का बेर घुरना। मगर तुझे समझ में आएगी नहीं। मुझे बहुत डर लगता है। बस बाबा साईं, कब तक डरेंगे इस जालिमों से? बाबा साईं, हम गरीब जरूर हैं, मगर इसका मकसद ये नहीं कि हर कोई हमारे ऊपर जुल्म करे और हम खामोश रहकर ये सब कुछ देखते रहें। अदा, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अम्मा और बाबा सही बोल रहे हैं। हमारा तुम्हारे सिवा है कौन? मत रुलाओ हमें इतना बाप। अपने माँ बाप को बुढ़ापे में मत रुलाओ। ठीक है बाबा साईं, मैंने तो पहले भी नहीं बोला था और अभी भी मैं चुप हूँ। सालिहो, आयो आयो। फुकराओ, काल कन कर खोल के सुनो। तुम चंडों के साथ मैं भी चंडा हो गया हूँ। कुछ रोजी का भी सोचो। असा तेरे गो मयार नरख सोना हलन तो खान तो पुजे लख जी लानत दोस्तन ते आ। सजी जिंदगी फुकरा तो असा जे खर्च ते नशो पतो कयो आ। दनो, तुम जाए जम से निभागे हो। तुमने तो सजे गोठ को तबाह किया है। तुम तो वडे भागन वाले हो, बाकी निभागा मैं हूँ। चंड्रे तुम हो, मैं तो फिर भी सही हूँ। बाबा हलन जी कयो हली मैं खाने के मचायो। हिते त सीधो साह कजे न दुहे ते। मेरे पास एक पाई भी नहीं है जो पूरी भंग बटारी लेके आऊं। उस्ताद मक्खन, इसकी बात पर एतबार मत करना। कदे कदे वताए वांगर पाने के फास आएगा। आओ आओ साले खान, बैठो। नीचे क्यों बैठ गए साले खान? ऊपर बैठो कुर्सी पे मेरे सामने। नहीं बाबा साईं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि आपकी बराबरी कर सके। नीचे सही है। साले जब जानते हो कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, मेरे सामने बैठने की और गुस्ताखी भी नहीं करते,
तो फिर तेरे बेटे की जुर्रत कैसे हुई, हाँ, मेरी भैंस चुराने की? नहीं बाबा साईं, पर वो चोरी नहीं कर सकता। आपकी तो क्या, किसी की भी चोरी नहीं कर सकता वो। तो साले तेरे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं बाबा साईं, आप झूठ नहीं बोल सकते। अरे तुम्हारे छोरे की कौन से अच्छे मानू से दोस्ती है? लोफर लूसी मानू के साथ घुमा दो वते। बाबा साईं, इसकी बातों में मत आओ। हम भले साईं पे हाथ रख के कहेंगे कि हमने चोरी नहीं की, पर उन्हें चोरी नहीं की। बस करो सालू, तुमने बहुत बकवास की और मैंने सुन ली। अब अपने कान खोल के मेरी बात सुन लो। मैंने तुम पर 30 लाख की चट्टी रखी है, वो किसी भी हालत में तुमको भरनी होगी, नहीं तो तुम दरिया खान को जानते हो। जवाब दे दो कि तुम्हें हमारा फैसला मंजूर नहीं। बाबा साईं, आपका हुक्म सलाखों पर हम गरीब तो बर्बाद हो जाएंगे ना। बकवास बंद करो, अब उठो। जमीन बेचो या घर बार बेचो, कुछ भी करो, पैसे ला कर दो और समझा दो अपने इस चोरे को, अगर दोबारा ऐसी जुर्रत की तो वो अशर करूंगा जो पूरा गुठ देखेगा। जाओ अब, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ। चलिया है क्या रेस दरिया खान? 10 लाख हम गरीब लोग 10 लाख कहाँ से देंगे? बाबल साईं, आपको क्या लगता है ये सुन्या सालू आपको चट्टी के पैसे देगा? और उसका जो चोरा परू बहुत लोफर है। जुबेर लाला, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो या शायद मेरी तबीयत से तुम वाकिफ नहीं हो? ये सालू और इसका चोरा क्या समझते हो मेरे फैसले को मानने से इनकार करेंगे? अगर इनकार करेंगे तो मैं इनका गुट में ऐसा हाजिर करूंगा जो उनकी सात पुश्तें भी याद रखेंगी। बिल्कुल बाबल साईं, बात अब चट्टी और पैसों की नहीं है, बात अब इज्जत की है। बिल्कुल यही बात तो है जुबेर लाला। बाबा साईं, तव्हां चिरिया थी विया आहियो छा? न कयल गुनाह जो फैसलो मां कीअं कबूल कयां? परू मैं रईस का फैसला कबूल करके आया हूँ। अगर नहीं करता ना तो रईस दरिया खान जबरदस्ती फैसला कबूल करवाता। बेटा, अल्लाह हमको सब कुछ देगा, बस आपके सिर की खैर हो। असां वरी ॿीहर भी कमाए वेंदासीं। बाबा साईं, अदा पर सही है, रईस दरिया खान को ना अल्लाह मारे ताकि गरीबों की तो जान छूटे। परू बेटा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। जुल्म सहना गुनाह है, हम कुछ नहीं देंगे। मुझे दरिया खान का फैसला कबूल नहीं है, नहीं है। परू